फ्रेंड्स, एजेंट स्मिथ याद है आपको? मैट्रिक्स मूवी, राइट। मैट्रिक्स मूवी में आपने एजेंट स्मिथ देखा होगा। तो एजेंट्स क्या थे? कंप्यूटर प्रोग्राम्स थे जो जिनका काम था ह्यूमंस को मैट्रिक्स की रियलिटी ना पता चले ये इंश्योर करना। और उसी में एक पावरफुल एजेंट था, एजेंट स्मिथ, जिसकी डिजायर थी कि वो कैसे उस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकता है। काफी पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम था। और आज का हमारा टॉपिक्स भी एजेंट्स पर ही है, एआई एजेंट्स। और एआई एजेंट्स भी आज के टाइम में काफी पावरफुल कंसेप्ट है, जिसके थ्रू हम लोग वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो इसके पहले यूजुअली ह्यूमंस ही करते थे। तो आज हमारे एआई एजेंट्स के पास में ह्यूमंस की तरह सोचने की कैपेबिलिटीज है, डेटा को एनालिसिस करने की कैपेबिलिटीज है, और उनकी तरह ही डिसीजन लेने की क्षमता उनके पास में है। हम लोग डिटेल में देखते हैं आज एजेंट्स क्या होते हैं, और इसके बेस पर हम लोग कुछ एजेंट्स आज डेवलप करके भी देखें। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि एजेंट क्या होता है। एक एआई एजेंट ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस सिस्टम है जो कि इन्वायरमेंट को परसीव करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और उसके बेस पर कुछ एक्शंस लेता है जिससे कुछ स्पेसिफिक गोल्स को हम लोग अचीव कर सके, या वो एआई एजेंट अचीव कर सके। फर्स्ट हमारा स्टेप किसी भी एजेंट में होता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है कि डेटा कलेक्ट करना। तो इन्वायरमेंट के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू या एपीआईज के थ्रू और यूजर इनपुट के थ्रू हमारा जो एजेंट है वो इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करेगा, यानी परसीव करेगा। उसके बाद में इस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि इसमें वो, जैसे हम लोग ह्यूमन रीजनिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, डिसीजन लेने की हम लोग के अंदर कैपेबिलिटी है कि लॉजिक के बेस पर और जो हमने सीखा है बचपन से उसके बेस पर, तो हम लोग रीजनिंग कर सकते हैं और थिंकिंग कैपेबिलिटीज हमारे पास में है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर एजेंट में भी एक तरह से डालते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या हुआ इसमें एजेंट में, कि वो जो इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है उसको एनालाइज करें। ठीक है। उसके बाद में जो इसने जो एनालिसिस किया है उसके बेस पर फिर ये कुछ एक्शन ले। तो वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रिजल्ट को डिस्प्ले करना, मैसेज को सेंड करना, या फिर रोबोट के केस में किसी रोबोटिक आर्म को मूव करना। तो कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो इन ओवरऑल क्या है कि एक एजेंट हमारा क्या है, जो वैसे ही काम कर रहा है जैसे कोई ह्यूमन काम करता है। पहले जो हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप करते थे उसमें भी हम लोग यही चीजें अचीव करने की कोशिश करते आए हैं, जैसे कंप्यूटर विजन है, या मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं, या रोबोटिक्स है। तो उसमें हम लोगों ने काफी हद तक ये चीजें सॉल्व करने की कोशिश की है। उसी में ही ये एक तरह से एडवांसमेंट है कि बहुत सारे ऐसे वर्क, जो रिपीटिव वर्क जो ह्यूमन करते हैं, जैसे कि सपोज आपको कोई सोशल मीडिया आर्टिकल राइट करना है, तो ये एक रिपीटिव टास्क है। आप उस पोस्ट का टाइटल बनाएंगे, उसमें का कंटेंट रेडी करेंगे, उसके अंदर कुछ फोटोज डालेंगे, एडिट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी फैसिलिटीज तो स्कैटर वे में हमारे पास में अवेलेबल है। फोटोज जनरेट करने के लिए हमारे पास में टूल्स हैं, जो कि जिसको हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट देंगे और वो फोटो जनरेट कर देगा। अगर हमारे पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे हम उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकें, वो एक तरह से कॉल कर सकें, तो हो सकता है कि इसको हम लोग अपने एजेंट में यूज कर सकते हैं। तो यही यही फैसिलिटी हम लोग को जो एजेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रॉडली जो एजेंट्स हैं उसका कुछ क्लासिफिकेशन भी हम लोग करते हैं, जैसे कि सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं, जिसके पास में कोई मेमोरी नहीं होती। इसमें सिंपल एक इनपुट आपने दिया और उस इनपुट के बेस पर उसने आउटपुट जनरेट कर दी। तो इसको हम लोग सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कहते हैं। जैसे कि कोई स्विच है, आपको फैन ऑन करना है, आपने स्विच ऑन किया और फैन ऑन हो गया, कोई मेमोरी का कंसेप्ट नहीं। ठीक है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या हुआ है कि सिंपली कोई मेमोरी नहीं है, जस्ट एक इनपुट आया और उसके बेस पर उसने आउटपुट जनरेट किया। हो सकता है इसके पास में जो हम लोगों ने अभी बात की कि ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज एजेंट्स के पास होती है, रीजनिंग की, थिंकिंग की, वो इसके पास ना हो, बल्कि होती ही नहीं है।
सिंपल, कोई मेमोरी नहीं, कोई थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं, सिंपली इनपुट एंड, तो ये तो चीजें हम लोग पहले भी करते आए हैं। तो लेकिन अब क्योंकि एजेंट्स का एक एनवायरनमेंट चल रहा है, एजेंट्स का जमाना चल रहा है, तो उन चीजों को भी हम लोग जैसे रोबोट्स है तो उनको भी हम लोग एजेंट्स की कैटेगरी में आज डाल सकते हैं, क्योंकि एजेंट्स काफी इवॉल्व हो चुके हैं। मॉडल बेस्ड एजेंट हमारे क्या होते हैं, इसमें इंटरनल स्टेट ये मेंटेन करते हैं इन्वायरमेंट को समझ कर। तो इन्वायरमेंट को समझते हुए इंटरनल स्टेट को मेंटेन करते हैं और उसके बेस पर डिसीजंस को लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, तो वो कार्स क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो रेगुलर मेमोरी में उसकी जो स्टेट्स है उसको मेंटेन कर रही है। मीन्स सपोज उसकी लास्ट पोजीशन क्या है, और फिर उसको कहाँ जाना है, किधर मुड़ना है, उसके बेस पर वो रेगुलरली इंटरनल स्टेट को मेंटेन कर रही है, और उसके बेस पे कंपेरेटिव बेस पर वो फिर कुछ डिसीजन ले रही है। तो वो एक टिपिकल एग्जांपल हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मेन कंसेप्ट है कि वो मॉडल बेस्ड एजेंट हमारे इंटरनल स्टेट को मेंटेन करते हैं। फिर एक कैटेगरी है गोल बेस्ड एजेंट। तो गोल बेस्ड एजेंट हमारे क्या होते हैं कि जो कुछ एक डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। तो डिफाइंड गोल जैसे कि हमने कोई जीपीएस की लोकेशन दे दी अपने रोबोट को, और उस एक दो पोजीशन दी हमने, एक ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट। सपोज ड्रोन है, तो वो फ्लाई करते हुए जा रहा है, तो वो हमेशा अपना को करेक्ट कर रहा है कि मुझे अल्टीमेटली यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पर आप जीपीएस कोऑर्डिनेट लगातार चेंज हो रहे हैं, और वो उस जो डिफाइंड गोल है उसके हिसाब से उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक एक टिपिकल एग्जांपल है। बट जो हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड एजेंट्स हैं, उसमें भी हम लोग ये इस तरह के काम करा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर गोल है उसको अचीव करने के लिए वो काम कर। फिर आता है यूटिलिटी बेस्ड बोट्स एजेंट्स। तो इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हमारे स्टॉक ट्रेडिंग बोट्स हैं, या फिर कुछ हमारे चैट बेस्ड बोट्स आजकल चल रहे हैं, वो है। तो वो इसमें इस कैटेगरी में फिट बैठ सकते हैं। यूटिलिटी बेस्ड, सपोज कोई होस्टिंग की वेबसाइट है, तो उस होस्टिंग की वेबसाइट पर कस्टमर को इंटरेक्शन करना है, तो जो उसका एजेंट होगा वो उस होस्टिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, या होस्टिंग से रिलेटेड जो भी यूजर के क्वेश्चंस है, उसका आंसर देने के लिए उसको एक तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। उसके पास में इंफॉर्मेशन वही है, तो वो आंसर आपको उसी से रिलेटेड देगा। अगर आप उस एजेंट से कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको आपने होस्टिंग के लिए ही रेडी किया है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का। इसी तरह से जो हमारा लर्निंग एजेंट है, लर्निंग एजेंट हमारा क्या है कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की तरह ही एक तरह से कह सकते हैं। बट ये अपने आप को जो भी उसको डेटा मिल रहा है, उसको या फीडबैक मिल रहा है, उसके बेस पर अपने आप को हमेशा ऑप्टिमाइज करता रहता है, अपने आप को हमेशा ट्रेन करता रहता है। तो एक तरह से लर्निंग कर रहा है। जैसे चैट जीपीटी खुद एक हमारे पास में इसका एग्जांपल है, तो एक लर्निंग एजेंट है। और चैट जीपीटी को हम लोग अपने एजेंट्स में भी यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल, एजेंट्स का एग्जांपल हो सकता है जैसे कस्टमर सपोर्ट सपोर्ट बोट्स। अभी मैंने बताया होस्टिंग की वेबसाइट पर कोई जैसे पहले ह्यूमन सामने बैठते थे, और वो आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप उनके उस वेबसाइट पर गए, साइड में होता है ना कि वहां से आप चैट कर सकते हैं, तो सामने एक ह्यूमन ही होता था, तो ह्यूमन आपको रिस्पॉन्स दे। तो कितना एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है कि कोई दो चार लोग बैठे हैं, और वो कहीं से कोई क्वेरी करने वाला है पूरे वर्ल्ड से, और उनको वो आंसर दे रहा है। तो इससे बेटर जो रिपीटेटिव टास्क हैं, या इस तरह की जो नॉलेज बेस्ड जो फिक्स वर्क है, वो हमारे एजेंट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अलावा रोबोटिक्स में आप देखते ही हैं कि ऑटोनोमस रोबोट हैं, सेल्फ सेमी ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं। तो ये भी हमारे एक तरह से एजेंट की कैटेगरी में ही आते हैं, या आज के टाइम में हम डाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमारा एक रोबोट है। तो इस रोबोट को देखेंगे तो ये एक बच्चा इसको कुछ सिग्नल दे रहा है, और वो उसको उसके सिग्नल को हैंड गेस्चर को रिकॉग्नाइज करके कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये हमारा जो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो वो हमारा लर्निंग बेस्ड ही सिस्टम है।
तो वो भी एआई एजेंट का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही ऑटोनोमस ड्राइविंग कार्स हो गई जो कि मैंने अभी बात की है। वेब ऑटोमेशन है, वेब ऑटोमेशन में के बहुत सारे टूल्स हैं। उन टूल्स को यूज करके या कोड बेस्ड टू एपीआई को यूज करके हम लोग एजेंट्स बना सकते हैं। सपोज आपको कस्टमर सर्च करने है, अपने बिजनेस पे कस्टमर सर्च करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपने गूगल पर सर्च किया, लोकल लोकल लिस्टिंग जो होती है गूगल बिजनेस की, वो बहुत सारे रिजल्ट देती हैं, और फिर आप उनको वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स निकालते हैं, और फिर उनको कॉल्स कर करके परेशान करते हैं। आपके पास भी बहुत सारी कॉल्स ऐसे आती होंगी। तो इस तरह के टास्क को करने के लिए हम लोग एक ऐसा एजेंट बना सकते हैं जो कि कुछ कीवर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें। इसको स्क्रैपिंग भी बोलते हैं, वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू डेटा को अपने आप निकाल ले, और उस डेटा को निकाल के, जैसे उनका ईमेल है, फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, और उस उन इंफॉर्मेशन को निकाल के उनके पास में अपना प्रमोशनल मटेरियल या जो भी इंफॉर्मेशन है वो भेज दें। तो ये एजेंट्स के थ्रू कितने आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह से मार्केटिंग में भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया पोस्ट है, या आप कोई इंस्टाग्राम या सपोज लिंक्डइन लिंक्डइन पर पोस्ट डाल रहे हैं, तो इस काम को भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। तो एजेंट्स दैट राइट ईमेल्स और पोस्ट ऑन सोशल मीडिया कैन कम अंडर दिस कैटेगरी। तो ये एग्जांपल्स हैं, सिंपल। अब हम बात करते हैं एआई एजेंट टूल्स की। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट हैं: नो कोड, लो कोड एंड कोड बेस्ड। नो कोड हम लोग बोलते हैं जिसमें हम लोगों को कोई कोड नहीं लिखना होता है, और हम लोग कुछ भी, जैसे एप्स, सॉफ्टवेयर्स हो गए या फिर हमारे एजेंट्स हो गए, बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में आज बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, उसमें से N8N, Zapier, फ्लोवाइज, ये सब फेमस टूल्स हैं। तो हम लोग अपने इसमें N8N पर फोकस होने वाले हैं वैसे, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर टूल है। ऐसे ही लो कोड है। लो कोड में वो हो गया कि उसमें आपको कुछ हद तक कोड लिखना पड़ सकता है। तो हालांकि N8N में भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसमें जावा स्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हैं, या एपीआईज को कॉल कर सकते हैं, तो कोड लिख के। लेकिन उसमें बहुत सारे रेडीमेड टूल्स को लिंक करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, तो भी देखेंगे कुछ ही देर में। इसी तरह से लो कोड में हम लोग कोड लिख के, या कम क्वांटिटी में कोड लिख के अपने एजेंट्स डेवलप कर सकते हैं। और कोड बेस्ड मतलब फुल्ली कोड बेस्ड, आपके पास में कोई प्रोग्रामिंग का फ्रेमवर्क है, एजेंट्स बनाने का फ्रेमवर्क है, और उन फ्रेमवर्क को यूज करके हम लोग अपना एजेंट रेडी कर सकते हैं। टिपिकल वर्क फ्लो अगर हम एजेंट की बात करें, एआई एजेंट में एक ट्रिगर होता है, तो उस एजेंट को एक्टिवेट करने का काम हमारा ये ट्रिगर करना है। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे चैटबॉट के केस में कस्टमर चैट इनिशिएट करेगा, तो वो भी हो सकता है। या फिर सपोज आप एक ऐसा एजेंट बना रहे हैं जो कि दिन में किसी फिक्स टाइम पर रन करे। सपोज मॉर्निंग हो रही है, तो 8 बजे आप चाहते हैं कि कोई एजेंट है जो आपको रिमाइंड करा दे कि आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो वो भी हो सकता है ट्रिगर। उस केस में ट्रिगर पॉइंट क्या है? उस केस में ट्रिगर पॉइंट हमारा वो टाइम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं, वो हम लोग उस टूल में आज जो हम लोग आज एन करेंगे उसमें देखेंगे। और एन की तरह ही और भी टूल्स है, उसमें भी कंसेप्ट सिमिलर ही होता है। तो एक बार अगर आपको एक टूल में एक्सपर्टाइज हो गया, तो सिमिलर ही कंसेप्ट आप दूसरे टूल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बीच में कुछ और भी नोड्स आ सकते हैं। तो सपोज यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गई, और इन बीच में जो भी नोड्स हमारे आ रहे हैं, उन नोड्स ने इनको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके हमारे एजेंट को प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारा एजेंट के लिए इनपुट का काम करेगा। और हो सकता है बीच में इस तरह का कोई सिस्टम ना हो, डायरेक्ट ट्रिगर हमारा एजेंट से ही कनेक्ट है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया हमारे एजेंट का। तो बट हम एक टिपिकल एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका स्टार्ट तो हम लोग बेसिक से करेंगे, तो सिंपल एजेंट से करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा हम एजेंट्स में एक्सपर्टाइज करेंगे, तो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो हमारे एजेंट्स के जो लेंथ है, जैसे कोड की लेंथ बढ़ती है जब आप एक्सपर्ट होते जाते हैं, वैसे ही एजेंट्स में भी फ्लो काफी बढ़ जाएगा। और फिर हमारा आता है ये एआई एजेंट का नोड टिपिकल वर्क फ्लो में। तो उस एआई एजेंट में तीन चीज मेनली होती है: चैट मॉडल, मेमोरी और टूल्स। जैसे अभी हमने बात की कि कोई एजेंट है तो उसके पास में ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज हैं। तो ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज मतलब रीजनिंग की कैपेबिलिटी, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, वो कहाँ से आ रही है? वो हमारी इस चैट मॉडल से आ रही है।
तो जाहिर सी बात है कि जैसे आपने चैट जीपीटी सुना होगा, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, और डीप सीक है, ग्रोक क्यू है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इनके थ्रू ही हम लोग अपने एजेंट को इंटेलिजेंट बनाने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन को वो हम उसको सप्लाई करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर जो हम उसको डायरेक्ट करेंगे कि इस बेस पे आपको थिंकिंग करना है और डिसीजन लेना है, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये आपका आउटपुट है। उसी बेस पर वो आउटपुट जनरेट करेगा या आगे वाले नोड के पास भेज देगा। तो सिंपल सी बात है कि एआई एजेंट होगा। उसमें एजेंट में पहला होगा हमारा चैट मॉडल का नोड, जिसमें कि हम लोग अपने सपोज चैट जीपीटी को लिंक करेंगे या और भी किसी को लिंक कर सकते हैं। सेकंड, उसमें होता है मेमोरी। अगर मेमोरी नहीं होगा तो इस एजेंट को कुछ भी याद नहीं रहेगा। मीन्स जो आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे तुरंत का तुरंत, बस उसी से मतलब है उसको। तो उस बेस पर वो कुछ भी रीजनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में कुछ मेमोरी स्टोरेज का सिस्टम होना चाहिए। तो ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और फिर कुछ टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप जो ये नोड होता है, इसमें मल्टीपल टूल्स अटैच कर सकते हैं। और ये टूल है क्या, जैसे कि ये टूल है, सपोज हम लोग कोई मेल भेजना चाहते हैं कि जैसे ही एक पर्टिकुलर ट्रिगर आए, यानी कि सुबह के 7 बजे, और हमारे एआई एजेंट ने जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, उन न्यूज़ को किसी टूल से किसी टूल से एक्सट्रैक्ट किया और दूसरे टूल से मुझे एक मेल भेज दिया। तो ये वाला टूल हो सकता है हमारा जीमेल, और ये वाला टूल हमारा हो सकता है कुछ वेब स्क्रैपिंग का कोई टूल हो सकता है। फिर ये हमारा आगे के नोड पे चला गया, ये भी जो जो ही प्रोसेस करेगा। आउटपुट का भी हो सकता है, और आउटपुट हमारे यहाँ पे भी किसी टूल के थ्रू जनरेट हो सकता है। तो एन10 को हम लोग एक बार देखते हैं। ये क्योंकि हमारा आज का एजेंडा एन10 ही है, एन10 के थ्रू ही हम लोग को काफ़ी एजेंट्स आने वाले टॉपिक्स में बनाने वाले हैं। तो हम लोग एन10 को खोलते हैं। ये हमारी एन10 की वेबसाइट है, n18.io। और इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वर्कफ्लो दिखाया हुआ है। तो ये वेबसाइट आप लोग एक बार चेक कर लेना। हम लोग सिंपली लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट ए फ्री ट्रायल करना है। स्टार्ट ए फ्री ट्रायल में आप जाएंगे और यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जब आप यहाँ पर्सनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वर्क फ्लोज है। जो भी आप एजेंट्स के वर्क फ्लो बनाएंगे वो यहाँ पर आपके सब लिस्ट हो जाएंगे। क्रेडेंशियल्स है, जो भी टूल्स आप एक बार इसमें ऑथेंटिकेट कर देंगे वो सारे यहाँ पर लिस्ट करेंगे। और एग्जीक्यूशंस में जो भी आप एजेंट को रन करेंगे तो उसका जो भी स्टेटस है वो इस पूरी लिस्ट में आ जाएगा। सक्सेस हो जाएगा तो सक्सेस दिखेगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा तो एरर आ जाएगा। तो हम लोग वर्कफ्लोज में रहते हैं और एक नया एजेंट यहाँ से क्रिएट करते हैं। शेड्यूल ट्रिगर एक लगाते हैं हम लोग। तो शेड्यूल ट्रिगर में क्या होता है कि यहाँ से ये आपने जब इस पे क्लिक किया है तो ट्रिगर इंटरवल पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेज बिटवीन ट्रिगर, कि डेली आपको करना है या फिर कितने दिन के डिफरेंस पर करना है, और किस टाइम करना है। सपोज हम 8 AM का एक लगा देते हैं, और ये आपका यहाँ से शेड्यूल ट्रिगर क्रिएट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एक, सपोज हमको जानना है हमको कि सुबह ही सुबह की मॉर्निंग में कि हमारा आज का मौसम कैसा रहने वाला है, वेदर की कंडीशन कैसे रहने वाली है। तो उसके लिए हम लोग एक नोट लगा रहे हैं ओपन वेदर मैप का। तो जब आप यहाँ सर्च करेंगे तो ये ओपन वेदर मैप आ जाएगा। क्लिक करना है, रिटर्न करंट वेदर डेटा पर क्लिक करना है, और ये सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है। सपोज गेट वेदर, ये टूल का नेम हो गया। एक तरह से हम लोग ओपन वेदर की यूटिलिटी यूज कर रहे हैं, और उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो होता क्या है कि यहाँ प्लस से आप जो भी आपको टूल लगाना है या जो भी आपको नोड लगाना है वो आप सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, बहुत तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। तो गेट वेदर में हम लोग ने यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको कनेक्ट करना होगा।
तो कनेक्ट करने के लिए आपको, जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक एक्सेस टोकन मांग रहा है। तो पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ओपन वेदर की। और ओपन वेदर की वेबसाइट पर जाकर आपको साइन इन करना होगा। तो यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए कह रहा है ये। तो एक अकाउंट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। और यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको माई एपीआई कीज का ऑप्शन दिखेगा। माई एपीआई कीज पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप कोई भी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं जो कि एक्सेस टोकन है। तो यहाँ पर क्लिक किया आपने, सपोज सिंपल एजेंट, और जनरेट किया। तो ये आपका सिंपल एजेंट का एक आ गया है एक्सेस टोकन। इसको कॉपी करना है आपको। और कॉपी करके फिर जो आपका यहाँ पर एक्सेस टोकन डालना था यहाँ पर पुट करना है और सेव करना है। जैसे ही ये आपका सक्सेसफुल होगा यहाँ पर लिख के आ जाएगा क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड। उसके बाद में आपको जिस सिटी का यहाँ पर वेदर रिपोर्ट चाहिए, सपोज हमको दिल्ली का चाहिए, तो हमने यहाँ पर सिटी नेम, यहाँ पर सिटी का नाम डाल दिया हमने। यहाँ से आप अपने एजेंट का नाम चेंज कर सकते हैं, सेम एजेंट। और इधर से आपको सेव करना है। तो ये बहुत ही सिंपल एजेंट हम लोग बना रहे हैं, जिसमें एक शेड्यूल ट्रिगर है और एक गेट वेदर, यानी कि ओपन वेदर मैप का एक टूल यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग वेदर की जो भी रिपोर्ट है उसको रिसीव करेंगे। और उसके बाद में हम लोग जीमेल का एक नोड लगा रहे हैं, जीमेल में सेंड करने के लिए। तो सेंड ए मैसेज। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी क्रेडेंशियल के लिए पूछेगा। तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर जाना है। और ओथ के थ्रू आपको यहाँ से साइन इन करना है। और जब आप इस ओथ के थ्रू साइन इन करेंगे तो आपका गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। और जिस ईमेल आईडी को आपको डेटा भेजना है, सपोज हम लोग बायोलैब्स पर भेजते हैं, bioLabs@gmail.com। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं और फिक्स भी कुछ लिख सकते हैं फिलहाल। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करेंगे तो ये तीनों हमारे चेक लिख के आएंगे यहाँ पर ऐसे। दो बार हमने एग्जीक्यूट किया वर्कफ्लो को और दो मेल हमारे पास में आ गए। अब हमने वहाँ पर मैसेज को फिक्स किया था हेलो वर्ल्ड, बट अब देखते हैं कि वो कैसे डायनेमिकली आ सकता है। तो यहाँ पर जो आपने मेल का नोड है इस पर क्लिक करेंगे। और सब्जेक्ट को हम लोग जो डिस्क्रिप्शन है, वेदर का डिस्क्रिप्शन, यहाँ से इनपुट साइड से आप इस जगह पर या तो फिक्स कोई मैसेज डाल सकते हो या पैरामीटर डाल सकते हो, या फिर कोई एक्सप्रेशन। और एक यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि इस नोड के पहले, जो हमारे पास में मेल के पहले जो भी नोड है, सपोज गेट, ये वेदर वाला नोड है, इसमें आप जाएंगे तो इसने एक ट्रिगर के हिसाब से वेदर चेक किया। और वेदर चेक करके ये जेसन फॉर्मेट में हमारे पास में डेटा आ गया, जिसमें कि जिस सिटी का आपने वेदर चेक किया है, रिक्वेस्ट किया है, यानी दिल्ली का, उसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आ गए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और वेदर्स का जो डेटा है वो आ गया, डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो यहाँ पर आप, और सब्जेक्ट में आप डेली वेदर रिपोर्ट। और अभी इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे और इस बार देखते हैं क्या मैसेज गया है। तो डेली वेदर रिपोर्ट और हेज। तो ये सिंपल सा हमारा एजेंट हो गया। अब हम लोग एक दूसरा एजेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग एआई एजेंट
नोड का यूज करेंगे, और उसमें जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, टूल्स कुछ लगाते हैं, मेमोरी लगाते हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। तो एक नया पहले तो हम लोग बाहर जाते हैं, क्रिएट वर्कफ्लो करना है आपको। क्रिएट वर्कफ्लो में जाकर एक शेड्यूल ट्रिगर लगाते हैं पहले, जैसे पहले लगाया था। और उसके नेक्स्ट नोड पर हम लोग लगाते हैं एआई। जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, एआई पर क्लिक करेंगे तो एआई एजेंट का एक ऑप्शन है। एआई एजेंट को आपको क्लिक करना है, और एआई एजेंट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर कुछ नाम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड एंड डिफाइन बिलो। ये क्या है? जब आप एक एआई एजेंट लगाते हैं, उसको आपको बताना होता है कि वो कैसे काम करेगा। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम प्रीवियस नोड, और जो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो प्रॉम्प्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपने चैट जीपीटी वगैरह देखे होंगे तो उसमें प्रॉम्प्ट हम लोग लिखते हैं, उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पर ही वो रिप्लाई करता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि ये एजेंट क्या करेगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, वेदर वेदर का एक हमने अभी देखा था, मेल किया था, तो हम लोग वही करने वाले हैं कि किसी सिटी का वेदर ये चेक करेगा और उसके बेस पर कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और रेस्पॉन्स रेडी करेगा और हमें मेल भेज देगा। ठीक है, तो वो उसके उससे रिलेटेड जो भी प्रॉम्प्ट है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको कनेक्टेड चैट ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस नोड से जो डेटा आएगा इसके पास में वो यहाँ पे शो करेगा, और वो इसको वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा था पहले भी कि चैट मॉडल एक लगाना होता है। तो चैट मॉडल के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, एंथ्रोपिक चैट मॉडल, और डीपसीक चैट मॉडल, गूगल जेमिनाई, ग्रोक ग्रोक्यूब चैट मॉडल, ओलामा चैट मॉडल। तो अभी फिलहाल तो हम लोग ओपन एआई का ही लगा रहे हैं। क्रेडेंशियल आपको एक बनाना पड़ेगा, आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करना है, और यहाँ पर एपीआई की पेस्ट करनी है। उसके लिए पहले आपको क्या करना है, ओपन एआई पर जाना है, एपीआई कीज, और यहाँ से आपको लॉगिन करना है। आप लॉगिन जब हो जाएंगे, तो लॉगिन होने के बाद में यहाँ डैशबोर्ड आएगा ऑप्शन, डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर एपीआई कीज का ऑप्शन है, एपीआई कीज पर जाना है, और यहाँ से आप कोई नया एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज वेदर टेस्ट, तो यहाँ पर आप ये क्रिएट सीक्रेट की पर क्लिक करेंगे, और जो ये आपको यहाँ पर टोकन मिल रहा है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको आ, यहाँ पर एपीआई की जहाँ पर लिखा है यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट किया और सेव पर क्लिक करना है। ये हमारा चैट मॉडल हो गया। फिर यहाँ पर हमको मेमोरी का ऑप्शन मिलता है। तो अभी समझते हैं मेमोरी के का क्या यूज़ है। सपोज यहाँ पर हम लोग एक और नोड लगाते हैं, चैट ट्रिगर। तो चैट ट्रिगर का आपने नोड लगाया, तो ये चैट नोड में आप यहाँ पर प्ले की बटन पर क्लिक किया तो आपके पास में यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं चैट वाले नोड का। सपोज अभी हमने कोई मेमोरी नहीं लगाई है, तो सपोज इसको हम लोग हाई भेजते हैं, तो ये हाई इसके पास गया। मैंने तो पूछा हाय वाई व्हाट इज माय नेम, तो ये बोल रहा है हाय आई डोंट नो योर नेम बेस्ड ऑन योर करंट कन्वर्सेशन। तो अभी हमने इसको नाम बताया भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको अपना नाम बताता हूँ। हे माय नेम इज अमित। हेलो अमित, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो फिर से पूछते हैं, व्हाट इज माय नेम। उसके बाद भी सेम आंसर, आई डोंट हैव एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट यू अनलेस यू शेयर इट विद मी। और मैंने अभी भी शेयर की है, बट उसको पता ही नहीं है कि मेरा नाम क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई मेमोरी नहीं है। तो ये क्या है कि करंट जो भी आपने इसको करंटली इंफॉर्मेशन दिया, बस उसके बेस पे रेस्पॉन्स देगा, दैट्स इट।
तो कोई इसके पास में मेमोरी होगी नहीं, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हमको इसके अंदर एक मेमोरी का नोड भी लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग अब एक मेमोरी का नोड लगाते हैं। मेमोरी का नोड लगाने के लिए आपको ये जो मेमोरी वाला नोड है, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, और सिंपल मेमोरी हम लोग अभी लगाएंगे। सिंपल मेमोरी जब आप लगाएंगे तो आपको क्या करना है कि कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड की जगह पर डिफाइन बिलो लिखना है, और यहाँ पर एक की मेंशन करनी है। तो सपोज हम लोग इसको नाम रखते हैं वेदर एजेंट। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं नाम। कंटेक्स्ट विंडो लेंथ के अंदर जो हम लोग 5 लिख रहे हैं, ये पास्ट इंटरेक्शन कितने सेव करने हैं मॉडल के, जो हमारा एआई एजेंट है और उसमें जो हम चैट मॉडल यूज कर रहे हैं, तो उस चैट मॉडल से जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसके कितने इंटरेक्शन को सेव करना है, वो यहाँ पर हम लोगों को मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर 5 लिख रहे हैं अभी, और फिर बाहर निकलते हैं। तो ये मेमोरी होगी। हम लोग जो टूल है, टूल पर जैसे हम लोगों ने ओपन वेदर मैप लगाया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर ओपन वेदर मैप का टूल लगा रहे हैं। यहाँ पर आप सिटी नेम सिमिलर है बिल्कुल दिल्ली, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, और क्योंकि हम लोग क्रेडेंशियल पहले कर चुके हैं, तो उसी से ही कनेक्ट ये कर रहे हैं फिर से। तो जो एआई एजेंट के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट हमारा हो गया चैट मॉडल में हम लोग चैट मॉडल, ये ओपन एआई का चैट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी के लिए हम लोग सिंपल मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, और टूल में हम लोगों ने ओपन वेदर मैप को लगाया है। इसके अलावा अब हमको क्या करना है कि हम इस एजेंट को, एआई एजेंट को, जैसे यहाँ पर कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड का सोर्स है प्रॉम्प्ट के लिए। तो जो हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड में के केस में प्रीवियस नोड से जो इसके पास में डेटा आएगा, और उसके हिसाब से ये हमसे टॉकिंग करेगा। जैसे हम लोगों ने चैट ट्रिगर एक लगाया, और चैट ट्रिगर में जो भी हमने टाइप किया, वो इसके पास डायरेक्टली, एआई एजेंट के पास डायरेक्टली आया। इसने उस चैट के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको फिर आंसर दिया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिफाइन बिलो करने वाले हैं। डिफाइन बिलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने एजेंट को बताएंगे कि इसको किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पर एक हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे। अब उस प्रॉम्प्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो अभी हम लोग बात करते हैं, बट अभी एक बार इससे बाहर जा रहे हैं हम लोग। और आपको एक और इसमें टूल लगाना है। जैसे हम लोगों ने वह पहले डायरेक्टली वर्कफ्लो में क्या किया था कि सिंपल एक मेल का टूल यूज़ किया था, और उनका सिक्वेंशियल कनेक्टिविटी था, ट्रिगर, फिर ओपन वेदर मैप और जीमेल। तो जो भी जब भी ट्रिगर होगा, अगर हम लोग मैनुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मैं तो उसी टाइम पर ट्रिगर हो जाएगा। अदरवाइज जो भी ट्रिगर में आपने टाइम शेड्यूल सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एजेंट है काम करेगा। तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या किया है कि एक एआई एजेंट लगाया है नोड। उस एआई एजेंट के पास में अब इसके पास एक माइंड भी है। वो माइंड क्या है, जो हम लोगों ने चैट में ओपन एआई चैट मॉडल यूज किया है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज किया है, इसके इसकी वजह से इसके पास अब एक माइंड का सिस्टम भी है। तो ये रीजनिंग कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है उस उसके बेस पर। तो हम लोगों को सिमिलरली यहाँ पर जीमेल लगाना है। सेम है बिल्कुल, बस इसमें और उसमें केवल इतना डिफरेंस है कि इसमें एक एआई एजेंट का नोड हम लोगों ने यूज किया है। तो जीमेल अकाउंट हम लोग पहले से कनेक्ट कर ही चुके हैं, और जिसको भी आपको मेल भेजना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, डी वाई लैब्स को भेजना है। और जो सब्जेक्ट और मैसेज है, वो लास्ट टाइम हम लोगों ने फिक्स किया था, लेकिन इसके केस में हम लोग, तो ये हम लोगों ने लेट द मॉडल डिफाइन, और लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर सेलेक्ट किया। मैसेज में भी हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास में एक फिक्स एक ऑप्शन हो गया कि हम यहाँ पर कुछ फिक्स टाइप कर दें। एक्सप्रेशन का ऑप्शन हो गया है। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस नोड से आउटपुट आ रहे हैं, उसको आप यहाँ पर सप्लाई कर सकते हो। उनके वेरिएबल्स को एक तरह से जेसन फॉर्मेट में आप यहाँ पर सप्लाई करेंगे, और प्रीवियस नोड से जो भी डेटा आएगा उसको ये यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड या यूज करेगा। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। तो जो हमारा एआई एजेंट है, जो हमारा मॉडल है ओपन एआई का, वो इसको एक तरह से डिसाइड करेगा। तो हम यहाँ पर डिफाइन ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल हमने कर दिया, दैट्स इट, बाहर आ गए। अब जो मेन काम इसमें है वो हमारा क्या है, इस एआई एजेंट को डिफाइन करना है, यानी इसको एक प्रॉम्प्ट देना जिसके बेस पर ये काम करेगी। तो हम लोग यहाँ पर ये ट्रिगर कनेक्ट कर रहे हैं, और इसको हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए लगाया था।
तो जो प्रॉम्प्ट हम लोग देंगे यहाँ पर देंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि गिटहब पर जाना है, बायो लैब्स के। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोगों के पास में जो हम लोग प्रॉम्प्ट डिफाइन करेंगे, वैसे तो प्रॉम्प्ट को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये वर्किंग और प्रूवन मेथड है, तो इसको ही आप यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरह से, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट है रोल। तो रोल में आपको बताना है कि यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट दैट क्रिएट्स डेली वेदर समरी फॉर यूजर्स। तो ये हमारा उस एआई एजेंट का रोल होगा। ठीक है। सेकंड, हम लोगों को बताना है कि उसका टास्क क्या है। टास्क के अंदर आपको डिस्क्राइब करना है, जनरेट ए शॉर्ट फ्रेंडली समरी बेस्ड ऑन द वेदर दैट describes the current condition, weather condition. Suggest if it is a good idea to go out or stay in. Then includes a short, useful tip like carry an umbrella or stay hydrated. तो ये आपने इसको टास्क में डिफाइन कर दिया एक, कि इसके बेस पर ही उसको परफॉर्म करना है। देन थर्ड आता है हमारा इनपुट। इनपुट में हम लोग बात करते हैं कि एआई एजेंट को कौन कौन से जो पैरामीटर्स है उनको यूज करना है। तो जो हमारा ओपन वेदर मैप का टूल है, वो हमें वेदर से रिलेटेड समरी प्रोवाइड करेगा एजेंट को। तो वो एजेंट उसमें से टेम्परेचर को यूज़ करना है, ह्यूमिडिटी को यूज़ करना है उसको, वेदर कंडीशन को यूज़ करना है, विंड स्पीड एंड सिटी नेम। सिटी नेम तो हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं। उसके बाद में एजेंट को बताना है कि उसको कौन कौन से टूल्स को यूज़ करना है। तो दो टूल हम लोगों ने लगाए हैं, एक तो हमारा है जो कि वेदर का डेटा लेके आ रहा है, और दूसरा टूल हम लोगों ने लगाया है जीमेल का, जो कि यूजर को मेल करेगा। तो दो टूल हैं, तो दो टूल के नेम हमारे वही यहाँ पर रखने हैं आपको। दो टूल के नाम आपको वही रखने हैं जो यहाँ पर है। जैसे ओपन वेदर मैप इसका नाम है, तो डबल क्लिक करके आपको यहाँ से इसका नाम चेंज करना है, जैसे गेट वेदर। तो इस टूल का नाम हो गया गेट वेदर। ये हमारे टूल्स के नाम हो गए। गेट वेदर एंड सेंड मैसेज, दो नाम हमारे पास में हो गए हैं। तो टूल्स में आपको यहाँ पर बताना है कि यूज ओनली दीज टूल्स। फिर उसके बाद में आपको उसको बताना है कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं उसके लिए। तो इसमें लिखा है हमने, फॉलो दिस एग्जैक्ट सीक्वेंस टू जनरेट एंड डिलीवर द मैसेज। वो सीक्वेंस क्या है, उसमें फर्स्ट है यूज द गेट वेदर टूल टू रिट्रीव डेटा। तो पहला उसको यूज करना है ये टूल। जब हमारा जैसे ही हमारा ट्रिगर आएगा और एआई एजेंट एक्टिवेट होगा, तो एआई एजेंट को पहला काम क्या करना है, गेट वेदर टूल को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मतलब उसकी एपीआई को कॉल करना है या उस टूल को यूज करना है। तो वहां से उसको फिर फीडबैक मिलेगा। तो फीडबैक में उसको ये वैल्यूज रिसीव होंगी। ठीक है। सेकंड, उसको करना है बेस्ड ऑन द वेदर डेटा डिस्क्राइब द कंडीशन इन फ्रेंडली लैंग्वेज, डिसाइड वेदर इट इज a good idea to go out or stay in, add a short and practical tip। ठीक है। तो ये हम लोग अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है वो चीज़। ये बट सीक्वेंस ये है कि फर्स्ट यूज दिस टूल, देन प्रिपेयर द मैसेज और प्रिपेयर द डेटा। थर्ड हमारा है यूज द सेंड मैसेज टूल टू डिलीवर द समरी। तो सीक्वेंस यही है इसमें, फर्स्ट ये। अगर आप सीक्वेंस नहीं बताएंगे, मतलब कंस्ट्रेंट नहीं डालेंगे, तो हो सकता है पहले वो इस सेंड मैसेज वाले टूल को यूज में ले ले, और देन गेट गेट वेदर को ले, तो वो काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। उसके अलावा ये तो टूल यूज करने के कंस्ट्रेंट हो गए। आप उसमें और भी कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, जैसे कि मैसेज मस्ट बी अंडर 300 कैरेक्टर्स, यूज क्लियर एंड एवरीडे लैंग्वेज, avoid repetition or no greetings or sign offs, the tone should be positive, friendly and practical, don't mention tools और raw json values, always include one actionable tip। तो ये है, आप इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आउटपुट क्या होना चाहिए। आउटपुट में आपको बताना है कि यूज द सेंड टूल टू रिटर्न ए कंसाइज फ्रेंडली समरी मैसेज इंक्लूडिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट वेदर कंडीशन।
ए क्विक सजेशन टू गो आउट और स्टे इन, वन शॉट रिलेवेंट टिप। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जो ये तो हम लोग कंस्ट्रेंट में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये आपको स्पेशली डिफाइन करना है आउटपुट को। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में अपने वर्कफ्लो में जाएंगे और यहाँ एआई एजेंट पर क्लिक करके जो हम लोगों ने यहाँ पर ये चेंज किया था, कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड की जगह पर हम लोगों ने डिफाइन बिलो किया था, और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। तो जब आप इसको कर देंगे तो उसके बाद में अब हमारा ये वर्कफ्लो या एजेंट रेडी है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ये प्रॉम्प्ट था, जो कि इसको बताएगा कि इसको किस किस तरह से काम करना है। तो अभी इसको हम लोग चला के भी देखते हैं। तो आपको इस मॉडल को सेव करना है। सेव करने के बाद में इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये अभी हमारा रन हो रहा है एजेंट, और सीक्वेंस भी आपने देखा होगा कि सीक्वेंस भी फॉलो कर रहा है। वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर आ गया है। और आपको जितने भी नोड इसमें लगे हुए हैं सब पर ग्रीन टिक बन के आ गया है। मीन्स सारे के सारे नोड हमारे प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये मैसेज इसने डिलीवर किया है या नहीं किया है। मेल चेक हम लोग कर रहे हैं। मेल में हम हमारे पास में 2 days वेदर समरी आ गई। तो पूरा पूरा एक लिख के हमारे पास में आ गया। तो ये हमारा एक सिंपल एआई एजेंट बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ इससे ज़्यादा एडवांस एआई एजेंट्स बनाकर देखेंगे। गुड बाय।